ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का ये पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। 24 अगस्त को सावन का अंतिम और सबसे खास सोमवार है। ये केवल सावन का आखिरी सोमवार नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सबसे विशेष आशीर्वाद पाने का अंतिम महाअवसर भी है। यदि आपने पूरे सावन में कोई विशेष पूजा नहीं की या फिर किसी कारणवश सावन सोमवार का व्रत आपसे छूट गया है तो घबराइए मत। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के अंतिम सोमवार को किया गया एक छोटा सा उपाय भी पूरे सावन महीने की पूजा का फल दे सकता है। आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कि 24 अगस्त को शादीशुदा महिलाओं को हरी चूड़ियों का कौन सा एक अचूक उपाय करना चाहिए जिससे कि पति की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। जैसा कि आप सभी माताएं और बहनें जानती हैं कि सावन के प्रारंभिक दिनों में ही हरी चूड़ी धारण करने की परंपरा मानी जाती है। किसी ने अपने पति के हाथों से हरी चूड़ियाँ पहनी तो किसी ने इसे अपने पति या फिर परिवार की ओर से प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। हिंदू मान्यताओं में हरी चूड़ियों को सुहाग, समृद्धि और सुख शांति से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन अब सावन के आखिरी सोमवार को यानी कि 24 अगस्त के दिन इसी हरी चूड़ी से जुड़ा एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में रुके हुए कार्यों को गति मिल सकती है और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं की भी पूर्ति हो सकती है। चाहे आपकी चिंता धन की कमी को लेकर हो, कारोबार में बार बार आ रही रुकावटों को लेकर हो, घर में सुख शांति की कमी हो या फिर लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी पड़ी हो, इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती का स्मरण करते हुए जरूर करें। तो सभी माता और बहनों से मेरा निवेदन है कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाई गई है, तो सावन की इस पावन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि भक्तों आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जिन्होंने सावन के प्रारंभ में ही हरी चूड़ियाँ खरीदी है, हाथों में धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं, तो उनका अब क्या करना है। तो ये गुप्त उपाय बताऊंगी और आखिर में क्यों माता पार्वती को अर्पित करके पहनी हुई हरी चूड़ियाँ विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इस सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर या बीच में स्किप कर करके देखने की भूल कर भी मत करना ये गलती। माताएं बहनों, अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अंत में ही मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे बहुत कम महिलाएं जानती है, जिसे जानना हर माता और बहन के लिए ज़रूरी है। खास करके सुहागिन महिलाएं जो सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती में श्रद्धा रखते हैं, विशेष रूप से आज मैं आपको बताऊंगी, आपसे बात करूंगी कि सावन के महीने में पहनी जाने वाली हरी चूड़ियों के उस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य के बारे में भी, जिसका सीधा संबंध माता पार्वती के अखंड सौभाग्य से और भगवान शिव जी की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। अक्सर महिलाएं बाजार जाती हैं, हरे रंग की खूबसूरत कांच की या फिर मेटल की चूड़ियाँ खरीदती है, उन्हें पहन लेती हैं और सोचती है कि उनका श्रृंगार पूरा हो गया है। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ इतनी प्रिय है? क्यों शास्त्रों में सावन के अंतिम सोमवार को ही हरी चूड़ियों का दान करने और उन्हें सिद्ध करके धारण करने की परंपरा बनाई गई है? और आखिर वो कौन सी एक छोटी सी भूल है जो कि 90% महिलाएं चूड़ी पहनते समय कर बैठती है, जिसके कारण से उनकी पूजा का शुभ फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि घर में अनचाहा तनाव और आर्थिक तंगी आने लगती है।
इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी और कुछ तो उपाय के बारे में भी बताऊंगी। जिन महिलाओं ने हरी चूड़ी पहनी है तो वो 24 अगस्त के दिन उस उपाय को जरूर कर लेंगी तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वीडियो को अभी के अभी लाइव कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय और जय माँ पार्वती जरूर लिख दें। और यदि आप हमारे इस चैनल शिवराम कथाएं पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत, पूजा, सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं, धार्मिक जानकारियाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी माताओं बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ हुआ तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागा? क्या ऐसा नहीं लगता है कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए माँ पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी। यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि केवल एक परंपरा नहीं है ये, बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिरकार वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा है। माताओं बहनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में जिस महिला की शादी हो जाती है तो वो 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार से 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार सावन में की गई एक छोटी सी गलती या पति द्वारा लाई गई एक गलत चीज पहन ली जाती है, जिसे भगवान शिव जी क्रोधित होकर अवस्था में लौट जाते हैं, तो इसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है और सभी इच्छाएं भी अधूरी रह जाती है जिनकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या फिर महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती है तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी माताएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन की हरी चूड़ियाँ। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता है कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा या धार्मिक कार्य करना चाहिए। और अगर जिन महिलाओं ने खरीद ली है और हाथों में पहने हुए हैं तो उन चूड़ियों का हम क्या करें? अगर चूड़ी टूट जाती है तो उसका भी क्या करें? क्या कचरे में फेंक देना सही होगा या फिर दूसरी चूड़ी लाकर पहनना चाहिए? आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हरी चूड़ी से जुड़ा हुआ सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक ऐसा गुप्त और रहस्य उपाय बताने जा रही हूँ जिसे जान करके आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, वो 24 घंटे में पूरी होगी। पूरे सावन सोमवार का फल मात्र ही 24 घंटे में प्राप्त होगा। आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं और जो चाहती है कि उनके घर में कभी भी अन्न और धन की, सुख समृद्धि की, सुख शांति की कमी ना हो, घर में बरकत बनी रहे और जिनके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश या फिर तनाव बने रहते हैं। तो आइए भक्तों, माताओं बहनों, बिना किसी विलंब के अपने मन को शांत करके भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। यदि आपके हृदय में अपने आराध्य
शिव पार्वती के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। हमारे इस भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, पूरे जोश और भक्ति के साथ जय माँ पार्वती जरूर लिख दें। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सावन का अंतिम सोमवार यानी कि 24 अगस्त का दिन इतना विशेष और फलदायी क्यों माना गया। शास्त्रों में शिव और शक्ति के मिलन की गाथा अत्यंत ही दिव्य रूप से वर्णित है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने अन्न, जल और पत्ते तक का भी त्याग कर दिया था। प्रचंड गर्मी, भीषण सर्दी और मूसलाधार बारिश में भी माँ पार्वती निष्काम भाव से केवल और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। जब सावन का पावन महीना अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की इस निश्चल भक्ति और अटूट धैर्य को देख के अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को दर्शन देकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। यही कारण है कि सावन का अंतिम सोमवार शिव और पार्वती के अनंत प्रेम, विश्वास और सिद्धि का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाएं, नवग्रहों की शुभ दृष्टियां और देवी देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी लोक पर केंद्रित होता है। इस दिन यदि कोई सुहागिन महिला निश्चल मन से शुद्ध भावना के साथ केवल एक लोटा जल और अपनी श्रद्धा का श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित करती है, तो माता पार्वती उसके अखंड सौभाग्य की रेखाओं को बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का अंतिम सोमवार पूर्ण आहुति का दिन होता है। जिस प्रकार किसी बड़े महायज्ञ में अंतिम आहुति दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से पूरे सावन के महीने में की गई पूजा, रखे गए व्रत और किए गए दान आदि का संपूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक आप सावन के अंतिम सोमवार को विधि विधान से पूजन और श्रृंगार का नियम पूरा नहीं कर लेती। 24 अगस्त का ये पावन दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस दिन सावन की शिवरात्रि के बाद का संचित पुण्य और सोमवती योग का ये दिव्य प्रभाव समाहित रहता है। इस दिन शिव धामों में, कैलाश पर्वत पर और पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों में शिव पार्वती की शक्ति अपने रूप में पूर्ण रूप में जागृत रहती है। जो महिलाएं इस दिन सुबह उठकर अपने घर की सफाई करती है, स्नान करके लाल या फिर हरे वस्त्र धारण करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती हैं, उनके घर में दरिद्रता, ग्रह कलेश और बीमारियां हमेशा के लिए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है, भगवान शिव कभी सोने चांदी के गहनों से, महंगे चढ़ावों से या फिर आडंबर से प्रसन्न नहीं होते हैं। महादेव तो भाव के भूखे हैं, वे तो केवल एक बेल पत्र, थोड़ा सा गंगाजल और आपके निर्मल मन के भाव से ही तृप्त हो जाते हैं। और जब माँ पार्वती की आती है बात, तो माँ पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है सुहागन स्त्री का सच्चा भाव और उसका मांगलिक श्रृंगार। जब एक स्त्री अपने पति के मंगल की कामना करते हुए, अपने घर की खुशहाली की प्रार्थना करते हुए अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करती है, तो वो केवल एक गहना नहीं पहन रही होती है, बल्कि वो माता पार्वती के सामने अपने सतीत्व और अपनी अटूट श्रद्धा की प्रतिज्ञा ले रही होती है। माताओं बहनों, अब एक बहुत ही सुंदर और विचारणीय प्रश्न पर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सावन आते ही हर महिला हरे रंग की साड़ी, हरी मेहंदी और हरी हरी चूड़ियों की ओर आकर्षित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने केवल सावन में ही हरे रंग को इतना महत्व क्यों दिया है? क्यों वैशाख, कार्तिक या माघ के महीनों में ही हरी चूड़ियों का इतना विशेष विधान नहीं है जितना कि सावन में है? इसके पीछे भी बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है, जिसे आज हर सनातन नारी को जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के नियम की। सावन के महीने में जब मूसलाधार वर्षा होती है, तो तपती हुई सूखी और बंजर धरती ठंडी हो जाती है। चारों ओर पेड़ पौधों पर नई नई पत्तियां आती हैं, जंगलों और खेतों में हरियाली की चादर बिछ जाती है। प्रकृति अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में मुस्कुराने लगती है।
सनातन धर्म में प्रकृति को ही साक्षात आदि शक्ति माँ पार्वती का रूप माना गया है। जब प्रकृति हरी भरी होती है तो उसका सीधा अर्थ ये है कि जगत जननी माँ जगदम्बा माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। इसीलिए जब सुहागिन महिलाएं प्रकृति के इस रूप के साथ एकाकार होकर स्वयं भी हरे रंग का श्रृंगार धारण करती हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति और प्रकृति की स्वामिनी माता पार्वती का धन्यवाद व्यक्त कर रही होती है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। बुध ग्रह हमारे जीवन में बुद्धि, वाणी, व्यापार, घर का वातावरण, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल और मानसिक शांति का कारक होता है। जब कोई महिला सावन के महीने में हरे वस्त्र और कांच की हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है तो उसके शरीर के आसपास एक अत्यंत सकारात्मक और आभा मंडल निर्मित होता है। कांच की चूड़ियों की खनक से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है वे घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और बुरी नज़र, तनाव को भी दूर भगाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब कांच की हरी चूड़ियाँ महिला की कलाई यानी कि नाड़ियों से रगड़ खाती है तो उससे शरीर का रक्त संचार संतुलित रहता है और महिलाओं में होने वाले मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन में कमी आती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आजकल हमारी कई बहनें इसे केवल एक फैशन या फिर रील बनाने का साधन मान बैठी है। वे बाजार जाती है, ट्रेंडिंग डिज़ाइन की चूड़ियाँ लाती है, फ़ोटो खींचती है और पहन लेती है। वो इसके पीछे छिपे भाव और संकल्प को भूल जाती है। माताओं बहनों याद रखिए, यदि चूड़ी केवल हाथ में सजाने के लिए पहनी जाए तो वो धातु या फिर कांच का एक टुकड़ा मात्र है। लेकिन यदि वही हरी चूड़ी भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में स्पर्श कराकर अपने पति की लंबी आयु का संकल्प लेकर पहनी जाए तो वो साक्षात अखंड सौभाग्य का रक्षा कवच बन जाती है। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, अब ध्यान से सुनिए उस सबसे महत्वपूर्ण बात को जिसके लिए आप इस वीडियो से जुड़ी हैं। 24 अगस्त यानी कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन हरी चूड़ियाँ किस समय खरीदनी चाहिए, उन्हें धारण करने की सही धार्मिक विधि क्या है और किस प्रकार आप इस एक छोटे से कार्य से भगवान शिवजी और माता पार्वती का अखंड आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। हरी चूड़ी खरीदने का सबसे शुभ समय और नियम। शास्त्रों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि आप नई हरी चूड़ियाँ खरीदने जा रही है तो ध्यान रखें कि खरीदारी हमेशा सूर्य उदय के पश्चात और दोपहर से पहले प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में या फिर शाम को प्रदोष काल के समय ही करें। दोपहर के समय जब सूर्य अत्यंत प्रचंड होता है 12 से 1:30 यानी कि 1:30 बजे के बीच, तब चूड़ियों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। चूड़ी खरीदते समय सबसे पहली सावधानी ये बरतें कि चूड़ियाँ केवल कांच की ही होनी चाहिए। आजकल बाजार में प्लास्टिक, फाइबर, मेटल, अन्य धातुओं की चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ और सौभाग्य संवर्धन के लिए केवल और केवल कांच की चूड़ियों को ही उत्तम माना गया है, क्योंकि कांच में दिव्य ध्वनियों और मंत्रों के प्रभाव को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। चूड़ी खरीदते समय ये सुनिश्चित कर ले कि उसमें कहीं कोई बाल ना हो, वो चटकी हुई ना हो और उसका रंग चमकदार हरा होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन चूड़ी धारण करने से पहले की संपूर्ण पूजन विधि। 24 अगस्त की सुबह स्नान ध्यान से निर्वृत होकर स्वच्छ वस्त्र हरे या लाल रंग के धारण करें। यदि आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है, शिवालय है तो मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो आप अपने घर के ही पूजा घर के स्थान में एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आप एक शुद्ध तांबे या पीतल की थाली लें, उस थाली में थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़के और उस पर रोली हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। अब जो नई हरी चूड़ियाँ आप बाजार से लाई हैं, कम से कम 16 या 24 चूड़ियाँ, उन्हें इस स्वास्तिक के ऊपर रख दें। इसके बाद चूड़ियों पर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल छिड़ककर उन्हें पवित्र करें। फिर चुटकी भर हल्दी
थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत बिना टूटे हुए चावल उन चूड़ियों पर अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती के चरणों में लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्री, जिसमें कि मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, कंगा आदि ऐसी अनेक श्रृंगार की चीज़ें शामिल हो, वो अर्पित करें। अब अपने हाथ में एक धूप बत्ती या गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ से चूड़ियों को 7 बार आरती की भांति घुमाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करें और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस दिव्य मंत्र का 11 बार जाप करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देह में परम सुखम रूपम देह जयम देह यशो देहि द्वेषो जही। यदि आपको ये संस्कृत मंत्र कठिन लगे तो आप अत्यंत सरल भाषा में अपनी मातृभाषा में माता पार्वती से प्रार्थना कर सकती है कि हे संपूर्ण जगत की माता गौरी, हे जगदम्बे, जैसे आपका और भोलेनाथ का संबंध अनंत और अमर है, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा सदा करना। मेरे पति को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और सन्मार्ग प्रदान करना। मेरे घर परिवार में कभी प्रेम की हरियाली कम ना होने देना और मेरे इस नादान भेंट को स्वीकार करना। धारण करने का नियम: प्रार्थना समाप्त होने के बाद उन चूड़ियों में से एक जोड़ा 2 चूड़ियाँ निकालकर माता पार्वती के चरणों में ही चढ़ी रहने दें। बाकी बची हुई हरी चूड़ियों को अत्यंत आदर और भक्ति भाव के साथ प्रसाद मानकर अपने दोनों हाथों में धारण कर ले। माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाया गया एक जोड़ा आप किसी सुहागिन ब्राह्मणी को, अपनी सास को, ननद को या किसी भी ज़रूरतमंद शादीशुदा महिला को सादर भेंट कर सकती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें आप दक्षिणा रख के उनको भेंट कर दीजिए। माताओं बहनों, जब आप इस विधि से सिद्ध करके 24 अगस्त को हरी चूड़ियाँ पहनेंगी तो वो चूड़ी केवल एक साधारण आभूषण नहीं रहेंगी, वो साक्षात जगदम्बा का कवच बन जाएंगी, जो आपके जीवन से हर दुख और संकट को दूर रखेगी। अगर आपने सावन के पहले सोमवार के दिन ही हरी चूड़ी पहन ली है तो कोई बात नहीं है। अब बारी है उसका गुप्त उपाय करने की, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका सब्र यहाँ पे खत्म होता है। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको इन उपाय को सुनना है और समझना है। सावन का अंतिम सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन यदि हरी चूड़ियों के साथ साथ कुछ विशेष और प्राचीन शास्त्रीय प्रयोग किए जाए तो घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य का सर्वनाश हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे 3 उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें हमारे शास्त्रों में अत्यंत ही गुप्त और प्रभावशाली माना गया है। पहला प्रयोग है अखंड सौभाग्य और पति की तरक्की का उपाय। यदि आपके पति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, वो लंबे समय से नौकरी की तलाश में है या उनके बनते बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं, तो 24 अगस्त को ये उपाय अवश्य करें। सावन के अंतिम सोमवार की शाम को प्रदोष काल में 5 कांच की हरी चूड़ियाँ, 5 बेलपत्र बिना कटे फटे साबुत 3 पत्तियों वाले और 1 साबुत हल्दी की गांठ ले। इन तीनों चीज़ों को एक हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना ले। इस पोटली को भगवान शिवजी और माता पार्वती के सामने रखें और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद इस पोटली को ले जाकर अपने पति के कार्यस्थल की तिजोरी में या अपने घर के धन स्थान पर रख दे। ये उपाय आपके पति के जीवन में रुकावटों को हटाकर सफलता के नए द्वार खोल देता है। दूसरा है दाम्पत्य कलेश दूर करने का चूड़ी प्रयोग। यदि पति पत्नी के बीच बात बात पे झगड़ा होता है, प्रेम समाप्त हो गया है और घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, तो ये उपाय आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। 24 अगस्त के दिन 16 हरी चूड़ियाँ और 16 लाल चूड़ियाँ मिलाकर एक सुंदर सेट बनाएं। इन चूड़ियों को किसी शिव पार्वती मंदिर में ले जाएं। वहाँ जाके माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करें। इसके बाद उन चूड़ियों को माँ पार्वती के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें कि आपके घर के कलेश शांत हो। पूजा के बाद उन चूड़ियों में से आधी हरी और आधी लाल चूड़ियाँ स्वयं पहन ले। बाकी आधी चूड़ियाँ किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दे। ये उपाय पति पत्नी के बीच खोए हुए प्रेम और विश्वास को पुनर्जन्म देता है। तीसरा है आरोग्य और लंबी आयु का महा उपाय। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या आपको स्वयं शारीरिक कष्ट रहता है, तो सावन के अंतिम सोमवार को हरी चूड़ी और हरे मूंग का ये प्रयोग करें। 24 अगस्त को 1 मुट्ठी साबुत हरा मूंग और 1 जोड़ी
हरी चूड़ी ले, इन्हें बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उबार कर वार कर की क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद इसे किसी शिव मंदिर के बाहर बैठे गरीब व्यक्ति को दान कर दे या किसी गाय को हरी मूंग खिला दे। भोलेनाथ की कृपा से रोगी के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिलता है। माताओं बहनों, अब पूजा पाठ का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम विधि विधान के साथ नियमों और मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। कई बार महिलाएं बहुत निष्ठा से पूजा करती है, व्रत रखती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनकी पूजा खंडित हो जाती है और शुभ फल के बजाय अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं। 24 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको किन 5 मुख्य गलतियों से बचना है, उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। टूटी या चटकी हुई चूड़ियाँ पहनना। कई बार महिलाएं जल्दबाजी में या कंजूसी के कारण थोड़ी सी चटकी हुई चूड़ी भी पहन लेती हैं या टेप लगा लेती हैं। शास्त्रों में खंडित सामग्री को पूजा या श्रृंगार में प्रयोग करना सख्त वर्जित माना गया है। चटकी हुई चूड़ी दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय लाती है। यदि चूड़ी पहनते समय टूट जाए या चटक जाए तो उसे तुरंत उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दे या मिट्टी में दबा दे। उसे घर में ना रखें। काले या भूरे रंग का प्रयोग। सावन के अंतिम सोमवार को सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी काले, गहरे भूरे या सलेटी ग्रे रंग के वस्त्र या चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। काला रंग शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है, जो मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इस दिन केवल हरा, लाल, पीला या गुलाबी रंग ही धारण करें। मासिक धर्म या पीरियड्स में श्रृंगार का नियम। यदि 24 अगस्त को किसी बहन को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाए तो वे शारीरिक रूप से मंदिर ना जाए, ना ही पूजा की सामग्री को स्पर्श करें। वे दूर बैठ के मानसिक रूप से शिव पार्वती का ध्यान कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, मंत्र का जाप कर सकती हैं। नई चूड़ियाँ वे स्वयं ना छूकर किसी अन्य से पूजा करवाकर बाद में शुद्धि के बाद धारण कर सकती हैं। क्रोध और कटु वचन बोलना। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सुहागिन महिला सावन सोमवार के दिन क्रोध करती है, अपने पति से बहस करती है, झगड़ा करती है या किसी असहाय का अपमान करती है, उस घर से माता लक्ष्मी और माँ पार्वती तुरंत रूठ के चली जाती हैं। आपका श्रृंगार तभी सार्थक है जब आपकी वाणी में भी चूड़ियों जैसी मधुरता हो। सूत की या फिर अशुद्ध हाथों से चूड़ी छूना। बिना स्नान किए, भोजन बनाने के बाद बिना हाथ धोए या अशुद्ध अवस्था में नई चूड़ियों को स्पर्श ना करें। चूड़ी सुहाग का प्रतीक है। इसका आदर करना ईश्वर का आदर करने के समान है। माताओं बहनों, समस्त श्रोताओं, सावन का ये पावन महीना अब हमसे विदा ले रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा कभी समाप्त नहीं होती है। 24 अगस्त का ये अंतिम सोमवार आप सभी के जीवन में खुशियों की एक नई सुबह लेकर आए, यही हमारे चैनल की ओर से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। याद रखिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े आडंबर, धन, दौलत या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास नई हरी चूड़ियाँ खरीदने के पैसे ना हो तो भी चिंता मत कीजिए। आप पुरानी हरी चूड़ियों को ही साफ करके, शुद्ध करके, गंगा जल छिड़क करके अपने सच्चे मन से माता पार्वती के सामने रखकर प्रार्थना कर लेंगी तो भी माँ जगदम्बा उतनी ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि भगवान केवल आपके मन का निर्मल भाव देखते हैं। जब आप 24 अगस्त को अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ पहने तो उन चूड़ियों की खनक के साथ अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और अहंकार को समाप्त करने का संकल्प लीजिए। अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाइए। अपने पति का सम्मान कीजिए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए और संकट में पड़े किसी गरीब की सहायता अवश्य कीजिए। यही सनातन धर्म का वास्तविक सार है और यही सावन व्रत का सच्चा उद्यापन है। यदि आज की ये आध्यात्मिक चर्चा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी तीज, त्योहार, व्रतों और शास्त्रों की प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए अब एक साथ मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए इस पावन परिचर्चा का समापन करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्।
भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ जय माँ पार्वती, जय भगवान भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।